Subscribe our channel and learn extra. हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे जिसका नाम है अवस्था परिवर्तन, किसी पदार्थ का अवस्था परिवर्तन। इसके साथ ही इससे संबंधित परीक्षा में आए हुए कुछ प्रश्नों को भी हल करेंगे। यह टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण और आसान है। लड़के अक्सर इसमें कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आज हम इसे बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए बिना अपना समय गंवाए समझते हैं अपने इस टॉपिक को। ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को मेल्टिंग कहते हैं। हिंदी में इसे गलन कहते हैं। और द्रव से ठोस में बदलने की प्रक्रिया को फ्रीजिंग कहते हैं, यानी हिंदी में जमन। आप लोग इसे इंग्लिश और हिंदी दोनों में याद रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में कभी हिंदी ऑप्शन में भी आता है और कभी इंग्लिश में ही लिख देता है ऑप्शन। इसलिए आप लोग इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में याद रखेंगे। आप लोग इसे याद कर लेते हैं लेकिन बाद में भूल जाते हैं, तो इसे आप लोग याद न करके इसे समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले है दोस्तों ठोस। तो ठोस को आप बर्फ से रिलेट करें और द्रव को आप लोग जल यानी पानी से रिलेट करें। और गैस को आप लोग गैस से भी याद कर सकते हैं या इसे आप भाप से भी याद रख सकते हैं। फिर से एक बार बता दूं आपको कि ठोस को आप लोग बर्फ से याद रखेंगे, द्रव को आप लोग जल से याद करेंगे और गैस को गैस से ही याद कर सकते हैं। तो आप लोग मान लीजिए बर्फ लिए हुए हैं, मान लीजिए आप लोग बर्फ लिए हुए हैं और ये पिघल गया तो ये द्रव में बदलेगा। तो बर्फ जब पिघलता है तो हम लोग उसको कहते हैं गल गया। तो आप लोग ऐसे ही याद करेंगे कि बर्फ जो है वो गल गया तो द्रव में परिवर्तित हो गया। गलना को इंग्लिश में कहते हैं मेल्टिंग। उसके बाद द्रव है, द्रव को आप लोग मान लीजिए फ्रिज में रख दिए तो वो जम कर फिर बर्फ बन जाएगा। तो आप इसे कहेंगे जम गया, यानी जमना। जमना को इंग्लिश में कहते हैं फ्रीजिंग। आशा करते हैं कि आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब देखिए द्रव को गैस में बदलने की प्रक्रिया को इवेपोराइजेशन यानी वाष्पीकरण कहते हैं। तो आप लोग मान लीजिए आप लोग किसी पात्र में द्रव लिए हुए हैं और उसको गर्म करेंगे तो वो भाप में यानी गैस में परिवर्तित हो जाएगा। तो उसे कहते हैं वाष्प यानी वाष्पीकरण। और गैस के द्रव में बदलने की प्रक्रिया को कंडेंसेशन यानी उसको संघनन कहते हैं। जब कोई गैस द्रव में बदलता है तो उसे संघनन कहते हैं। अब आप लोगों को बता दूं कि संघनन क्या होता है। तो आप लोग जब ठंडा पानी जब गिलास में भरते हैं तो उसके बाहर छोटे छोटे ड्रॉपलेट आते हैं, यानी बूंदे आते हैं, उसी को ही संघनन कहते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि द्रव से गैस में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण और गैस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को कंडेंसेशन यानी संघनन। आप लोग इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही याद रखेंगे। अब आइए ठोस से गैस में बदलने की प्रक्रिया को, यानी ठोस वैसा वस्तु जिससे जो ठोस हो और उसे गर्म करें तो सीधा गैस में परिवर्तित हो जाए। जैसे मान लीजिए कपूर है, जब आप लोग इसे गर्म करते हैं तो ये द्रव में न बदलकर सीधा गैस में बदल जाता है। तो इसी को कहते हैं ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन। यानी कोई पदार्थ जो है उसको गर्म करते हैं तो सीधा गैस में बदल जाता है, तो इसे सब्लिमेशन कहते हैं। और गैस से ठोस में बदलने की प्रक्रिया को डिपोजिशन, यानी यहाँ पर जो गैस था ये पुनः जब ठोस में बदलेगा तो इस प्रक्रिया को डिपोजिशन कहेंगे। एक बार फिर से मैं आपको सारी बातें बता दूं कि ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को मेल्टिंग, यानी बर्फ जब द्रव में बदलेगा, पानी में बदलेगा तो उसे गलन कहेंगे, यानी पानी गल गया, जो बर्फ है वो गल गया तो उसे गलन कहते हैं, इंग्लिश में मेल्टिंग कहते हैं। और जब द्रव ठोस में बदलेगा तो उसे जमन कहेंगे यानी फ्रीजिंग। जब आप कोई भी द्रव को फ्रिज में रखेंगे तो वह जम कर ठोस बन जाएगा, इसलिए उसे जमन कहते हैं।
जमना। और जब द्रव गैस में बदलेगा तो इस प्रक्रिया को इवेपोराइजेशन यानी वाष्पीकरण कहते हैं। और जब गैस द्रव में बदलेगा तो उसे कंडेंसेशन यानी संघनन कहेंगे। और जब गैस ठोस में बदलेगा तो इस प्रक्रिया को डिपोजिशन, और जब ठोस गैस में बदलेगा तो इस प्रक्रिया को सब्लिमेशन कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग इसे समझ गए होंगे। इसे आप लोग 2-3 बार देखकर बहुत अच्छे से समझ जाएं, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार आता है। आइए इस पर संबंधित कुछ प्रश्नों को देखते हैं और उसे हल करने की कोशिश करते हैं। पहला प्रश्न है, तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? यानी मान लीजिए आप कढ़ाई में पानी लिए हुए हैं और उसको गर्म करेंगे तो वह गैस में बदल जाएगा, तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे कि आपको वह वाष्प में बदल गया, तो इसे वाष्पीकरण कहेंगे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वाष्पीकरण। दूसरा प्रश्न है, द्रव के ठोस में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो मान लीजिए आपके पास पानी है, उसको फ्रिज में रखकर जमा देंगे तो वह बर्फ में बदल जाएगा। इस प्रक्रिया को जमना यानी हिमीकरण, जो जम गया उसको बर्फ कहेंगे। बर्फ का दूसरा नाम है हिम, तो उसे हिमीकरण कहेंगे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, ठोस अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो हम आपको बताए हैं कि मान लीजिए कोई ठोस है और ये सीधा गैस में परिवर्तित हो जाता है तो इसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं, इंग्लिश में सब्लिमेशन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऊर्ध्वपातन। और ये गैस से जो पुनः ठोस में बदलेगा तो इसे डिपोजिशन कहते हैं। ये डिपोजिशन वाला बात आप लोग याद ही रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में आता है। चौथा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें गैस सीधे ही ठोस यानी सॉलिड में परिवर्तित हो जाता है? तो देखिए यहाँ पर आ ही गया, हम आपको बताए ही हैं कि गैस जो है वो सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाएगा, तो उसे हम कह देंगे डिपोजिशन। डिपोजिशन को इंग्लिश में ही एग्जाम हमेशा लिखा जाता है, हिंदी या इंग्लिश दोनों में डिपोजिशन को डिपोजिशन ही लिखा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। आज का पांचवा प्रश्न है, गैस का द्रव में परिवर्तन। गैस का द्रव में परिवर्तन क्या होता है? तो इसे संघनन कहते हैं। आपको बताऊं एक बार संघनन क्या होता है। तो मान लीजिए यह कोई गिलास है और इसमें आप जब ठंडा पानी भर देंगे, इसमें जब आप ठंडा पानी भर देंगे तो इसके बाहर कुछ ड्रॉपलेट बन जाते हैं गिलास के ऊपर, उसे ही संघनन कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग इतनी बातें समझ गए होंगे। आज के लिए ही इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।